नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। सो अब हम लोग हमारे अंतिम चरण में चल रहे हैं। दिस इज द सेकंड लास्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टेट और कल आपका इलेक्ट्रोस्टेट परफेक्टली ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि हम लोग मैग्नेटोस्टेट भी शुरू करें ताकि जल्द से जल्द आपका ईएमटी कंप्लीट हो पाए। ठीक है। सो बच्चों, आई होप अब तुम लोग अपने लय में आ गए होगे पढ़ने की। और मैं ये बात आपसे बोलना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रोस्टेट जैसे ही ख़त्म होता है, कृपया करके आप लोग ना थोड़ा सा कोशिश करा करो कि रिवीजन कर पाओ। रिवीजन इज़ मस्ट। रिवीजन जब तक नहीं करोगे तब तक ये सब पढ़ना बेटा बेकार ही है। ये सब फालतू ही है आप लोगों के लिए अगर आप लोग इतना पढ़ रहे हो और बिना रिवीजन के। ठीक है, इसका मतलब एक तरह से ये हो गया कि आपने दुकान से सामान तो खरीद लिया पर उस सामान का यूटिलाइज नहीं किया। ठीक है, जैसे सपोज मान लो कि आप लोग कहीं से साइकिल खरीद के लेके आते हो, तो आपने साइकिल लेके रख दी, उसको चलाई तो है नहीं। और चलो मान लो पढ़ भी लिया, एक बार साइकिल चला ली, तो क्या साइकिल को एक बार चलाने पे उसका पैसा वसूल हो जाता है क्या? नहीं। साइकिल का फायदा, साइकिल का बेनिफिट तब तक नहीं है जब तक उसका बार बार इस्तेमाल ना करो, तब तक आप परफेक्ट साइकिलिस्ट ना बन जाओ। ठीक उसी प्रकार से आप जब तक एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर लेते आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। तो आप ये मत सोचो कि आपके पास मैटर खत्म हो गया, नहीं बेटा। बहुत मैटर है, बहुत कुछ चीजें हैं आपके पढ़ने के लिए। समझ रहे हो? तो इसीलिए इलेक्ट्रोस्टेट आपका खत्म हो गया। कृपया करके इस इलेक्ट्रोस्टेट का कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन करना, तभी मजा आएगा। देखो, फाइंड द कैपेसिटेंस, फाइंड द कैपेसिटेंस find the capacitance of a spherical capacitor of a spherical capacitor whose electrodes have whose electrodes have radii R1 and R2 और R2 जो है वो बड़ा दे रखा है किससे, R1 से। इसका साफ साफ तात्पर्य है कि बाहर जो है वो R2 है। एंड विच इज फिल्ड विद एंड which is filled with isotropic dielectric isotropic dielectric whose relative permittivity whose relative permittivity varying as अच्छा ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी को बेटा आर डिपेंडेंट बना रखा है, यहाँ पर फिक्स नहीं है ये आर के ऊपर इस प्रकार से डिपेंड कर रही है। वेयर ए इज अ कांस्टेंट, वेयर ए इज अ कांस्टेंट, r is the distance from the center
R is the distance from the center of capacitor. समझ में की बात, समझाते हैं। एक्चुअली एक स्फेरिकल कैपेसिटर आपको दे देता है जस्ट लाइक दिस। ये आपका स्फेरिकल कैपेसिटर का स्ट्रक्चर, जैसा कि आपको शायद पता होगा, हम लोगों ने बनाया था। इसको कंप्लीटली फिल किया हुआ है एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस से, समथिंग लाइक दिस। देखो, इसमें दो तरह की रेडियस आपको दे रखी है। एक तो इनर रेडियस है जो कि R1 है, और एक R2 है। यहाँ पे ये वेरी कर रही है परमिटिविटी। ओके, अब ये कंडेंसर है, कैपेसिटर है, तो इसमें क्या होगा कि दो तरह के चार्ज होंगे। प्लस क्यू चार्ज इनर सरफेस पर मान लेते हैं, माइनस क्यू चार्ज आउटर सरफेस। तो लिखो, सिंस कैपेसिटेंस इज अ सिंगल कंडक्टर, खैर ये लाइन तो जरूर नहीं लिखनी, पहला यही बोल रहा है, मैं आपको बोल भी दूंगा, वर्बली जरूरत नहीं लिखने की उस लाइन को। उस लाइन को लिखने की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं, क्योंकि ये लाइन तो आपको पता है। लाइन ये है कि कैपेसिटेंट इज अ सिंगल कंडक्टर, मतलब कैपेसिटर इज अ सिंगल कंडक्टर। मैंने आपको पहले बताया था कि दो प्लेटों से बन के एक सिस्टम बनता है, दोनों प्लेटें नॉन कंडक्टिंग होती है, और जब दो नॉन कंडक्टिंग प्लेटें एक साथ मिलके बनती है तो वो एक कंडक्टर का निर्माण करती है, जो कि कैपेसिटर होता है। So since the capacitor is a single conductor, it have positive charges on the second conductor with negative charge। मतलब दो प्लेटें होती है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव इज एन इमेजिनरी, सो नेगेटिव चार्ज नथिंग टू कंट्रीब्यूट इन फील्ड। आप इतना मत सोचो, छोड़ो इसको, ये तो खैर नॉर्मल कंडक्टर की बातें हैं। हम फोकस करते हैं, हमको क्या निकालना है। इसका एप्सिलॉन जो है ना वो वेरिएबल है, आपको इस बात का जो है ध्यान रखना है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें इतना भी ध्यान रखना आपको, क्योंकि कारण ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नॉर्मली वो क्या होता है किसी भी स्फीयर का, E इज इक्वल टू, किसी भी स्फेरिकल सिस्टम का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आपको खैर पता है कि टोटल चार्ज क्यू है, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर के जो है, अब परमिटिविटी वाला के है, तो के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर ये है कि जो एप्सिलॉन होता है वो हम जानते हैं वो होती है एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन आर, और यहाँ पे एप्सिलॉन आर भी वेरिएबल है, तो एप्सिलॉन नोड और ए अपॉन आर। तो ये जो वैल्यू पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरा आएगा वो आएगा क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोड आर स्क्वायर ए। ठीक है, सो आर से ये आर जाएगा, तो टोटल मिला के ई इज इक्वल टू
Q upon 4 pi epsilon नॉट ये यार बस। अब आपको तो खैर कैपेसिटेंस निकालनी है तो उसके लिए पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, जैसा हम लोग हर बार निकालते हैं। तो पोटेंशियल क्या होता है, आपका पोटेंशियल R1 से R2 तक ही आएगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेटिव इंटीग्रल होता है। और ये आपको निकालना क्या आता है, ये 1/r का log r होता है। फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों लिमिट पुट कर देंगे तो log ऑफ R2 का log ये मिल जाएगा बस। अब आपको तो खैर C निकालना है, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V हो जाएगा, विच इज सिंपली इक्वल टू 4 pi epsilon नॉट A अपॉन log ऑफ दैट्स इट। कितना आसान सवाल है। खैर आपको ये चीज़ नॉर्मली 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा दी गई होगी और आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें यहाँ भी थोड़ी याद रखनी होती है। लिखो अगला सवाल। द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स the space between the plates of parallel plate capacitor of parallel plate capacitor as shown in figure is filled with two slabs is filled with two slabs of inner dielectric material of inner dielectric material. Each slab have thickness each slab have thickness A so that total distance between the plate total distance between the plates is that 2A। समझ में आएगी बात, अभी समझाएंगे देखो। Slave first has a dielectric constant slave first has a dielectric constant to 2 and slave second has a dielectric constant of 1.2
The free charge density the free charge density on the top plate is a sigma and the bottom plate and the is माइनस सिग्मा। ये सब परिचय हुआ सवाल। अब सवाल ये है फाइंड द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। एक ही सवाल में हम लोग सारे सवाल कर लेंगे ना। फाइंड द फाइंड द इलेक्ट्रिक displacement capital D in each slab. Second, find the electric field capital E in each slab. Find the electric field capital E in each slab. Third, find the polarization P in slab. Find the polarization P each slab. Find the potential difference between the plates. Find the potential difference between the plates. Find the location and amount of all the bound charges. Find the location and amount of all the bound charges. And the last question. Now, now that you know all the charge, free and bound, अब आपके पास सब कुछ है ना, फ्री चार्जेस भी और बाउंड चार्ज का कैलकुलेशन भी है। सो नाउ दैट छठी स्टेज तक पहुंचते पहुंचते आपको अब सब पता है। यू नो all the charges free and bound. Recalculate the field in each slab. Recalculate the field in each slab and confirm your answer.
टू द सेकंड नंबर क्वेश्चन। सिंपल है। देखो पहले मैं आपको डायग्राम समझा दूँ। पहले डायग्राम क्या बोल रहा है। यहाँ पर मैं एक कंडक्टर बना रहा हूँ, ध्यान से देखना डायग्राम को। द स्पेस बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें दो तरह के कंडक्टर मैं आपको बता दूँ, ये है और एक ये है। ये नीचे दूसरी प्लेट भरी हुई है ना, ये वाली प्लेट की बात कर रहा हूँ, ये वाली इस तरीके से। तो दो प्लेटें हैं, एक ऊपर वाली प्लेट है और एक नीचे वाली प्लेट है, जहाँ तक मैं आपको समझा पा रहा हूँ। और समझाने के लिए इधर देखो, ये जो है ना ऊपर वाली प्लेट, इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, और जो नीचे वाली प्लेट है वो है माइनस सिग्मा। ठीक है। यहाँ पर ऊपर वाली प्लेट में एक कंडक्टर है, थोड़ी सी इसको मोटी बनाता हूँ मैं ताकि आपको यकीन हो जाए कि ये प्लेट है। तो ये भी कंडक्टर है, साथ के साथ ही बच्चों ये भी कंडक्टर है। तो ये बना हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक के ऊपर एक दो प्लेट रखी हुई है। इज फिल्ड विथ टू स्लैब्स ऑफ इनर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। और ये इसके अंदर दो स्लैब भरी हुई है। अब आपको स्लैब भर के समझाता हूँ, देखो स्लैब कैसे भरी जाती है वो मैं आपको समझाऊँ। पहली स्लैब ये वाली है, तो दोनों प्लेटों के एक तो ये स्लैब भर दी मैंने, नंबर वन। और नंबर टू जो दूसरी स्लैब है वो ये वाली है। तो दो डाइलेक्ट्रिक सॉरी दोनों कैपेसिटर प्लेट के बीच में एक ऑरेंज कलर की स्लैब है और एक वाइट कलर की स्लैब है। पहली स्लैब जो है ना उसका दे रखा है इसमें एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 2। इसको मैं बोल दूंगा एप्सिलॉन R1 इज इक्वल टू 2। दूसरी जो स्लैब है इसका एप्सिलॉन R2 बोल देंगे, ये उसने दे रखा है 1.5। दोनों स्लैब की डिस्टेंस उसने ए दे रखी है और कुल मिला के 2a डिस्टेंस का इसने स्लैब फिट कर रखा है। मतलब पहली प्लेट और दूसरी प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 2a, और दोनों स्लैब इक्वली हैं, इसलिए ए और ए डिस्टेंस की दोनों स्लैब हैं। ऐसा उसने ऐसा उसने क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे इस प्लेट को, इन स्लैब्स को थोड़ा सा रीअरेंज करना होगा। ध्यान से देखना बच्चों, मैं ना वापस से ये स्लैब ऐसी रखी हुई है, दिख रहा है। इन स्लैब्स को मैं अगर मैं ऐसा घुमा के ऐसा कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं तुमको? अरे नहीं है दिक्कत। एक प्लस सिग्मा वाली ये है और माइनस सिग्मा वाली ये है, तो मैंने ऐसे खड़ी कर देनी है। चलो समझाते हैं आपको मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं ये करने वाला हूँ बच्चों कि मैं दोनों स्लैब को ऐसे खड़ी करूँगा, आपको दिखेगा नहीं, पर 3D में अगर आप देखोगे तो अंदर और बाहर करके मैंने इसको खड़ा करा हुआ है। अंदर बाहर मतलब ऐसे, ये ऐसे खड़ा करा हुआ है, समझ में आएगी? कल भी समझाएगा। तो ये प्लस सिग्मा है और ये माइनस सिग्मा है, दोनों स्लैब का ये बीच का है। अब इनके बीच के एरिया को मैंने फिल किया हुआ है दो तरह के डाइलेक्ट्रिक से। तो पहला मान लेता हूँ एप्सिलॉन R1 इज इक्वल टू 2 वाला है। दूसरा मान लेता हूँ कि एप्सिलॉन R2 इज इक्वल टू 1.5 वाला है। तो दोनों की जो फिलिंग है वो एकदम ठसाठस भरी हुई है दोनों प्लेटों के बीच में, मतलब कि एकदम ठुस के भरे हुए, कोई स्पेस ही नहीं बचा। तो ए डिस्टेंस पे ये है। तो पहला इसने बोला है
सवाल पढ़ो, फाइंड द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट इन ईच स्लैब। तो बड़ी सिंपल सी बात है यार बच्चों, हर स्लैब में आपको निकालना है। कल ही समझाया था कि जो डाइलेक्ट्रिक होता है वो फ्री चार्जेस पे डिपेंड करता है। यहाँ पर फ्री चार्ज सिग्मा है और दूसरी स्लैब के ऊपर भी सिग्मा ही चार्ज है। और वैसे ही वो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता, मतलब मैग्नीट्यूड पे करता है, प्लस या माइनस की बात नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट से भी इस पर डिपेंड होता है। दूसरा सवाल ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन बहुत सिंपल सा होता है, डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई होता है। अब पहला डाइलेक्ट्रिक है इसलिए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर वन ई करके ये आ जाएगा। एप्सिलॉन आर वन की वैल्यू 2 है तो 2 एप्सिलॉन नॉट और ई करके ये होगा। इसी के साथ आपको मिल जाएगा कि यार डी वन तो हमने सिग्मा बोला था ऊपर की तरफ, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इजीली निकल जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। और इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल डायरेक्शन में होता है। इन द सेम वे अगर मैं d2 का निकालूं, सो d2 इज इक्वल टू 1.5 एप्सिलॉन नॉट ई। तो इसके अकॉर्डिंगली ई जो आएगा, मतलब 3/2, 1.5 मतलब 3/2 होता है। तो ई जो आएगा वो आ जाएगा 2 ऑफ सिग्मा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि d2 बराबर सिग्मा ही होता है बेटा, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ था। तो d1 और d2 तो सिग्मा पर डिपेंड करता है फ्री चार्ज डेंसिटी पर। ये दूसरा सवाल का आंसर है। तीसरा सवाल भी आप लोग निकाल सकते हो। तीसरा उसने पोलराइजेशन की बात बोली है, तो पोलराइजेशन का रिलेशन क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से पहला वाला निकालना है पोलराइजेशन। तो P1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट काई ई और इन साइड इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है हमारे पास, जहाँ पे काई ई का जो फॉर्मूला है वो बड़ा आसानी से एप्सिलॉन आर माइनस वन करके हम लोग इसको बोल देते हैं। ई नॉट कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर के। अब आप बोलोगे सर ये आप किस चीज़ का निकाल रहे हो, तो बेटा मैं 1 से 2 में आ रहा हूँ। तो 1 से 2 में आते वक्त 1 में जो आपका है, 1 में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये कौन सी सिस्टम की बात कर रहे हो, तो इधर देखो, ये बाउंड्री की बात कर रहा हूँ मैं। इस बाउंड्री में ये 1 सिस्टम है, 2 सिस्टम है। 1 सिस्टम में पोलराइजेशन मैंने निकाल लिया। इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो एप्सिलॉन आर वन का वैल्यू कितना दे रखा है आपको, 2 दे रखा है ना, इसको 2 माइनस 1 अपॉन, फिर ये 1 ही आएगा एप्सिलॉन आर वन अपॉन 2 सिग्मा आर के। तो सिग्मा अपॉन 2 आर के, ये पोलराइजेशन हो गया। ऐसे सेकंड रीजन में निकाल सकते हो आप पोलराइजेशन। सिंपल सा फॉर्मूला होता है उसका, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर टू माइनस वन और ई जो भी उसका है 2 रीजन का, जहाँ पर 1.5 परमिटिविटी है। तो एप्सिलॉन नॉट 1.5 माइनस वन अपॉन ई टू का वैल्यू कितना है 2 सिग्मा अपॉन 0.5 समथिंग लाइक, तो मेरे सिग्मा अपॉन 3 आर कैप के अराउंड ये आता है। ओके, इट्स वेरी इजी। अब आपके सामने अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, जिसमें हम लोग को क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो बच्चों, अब क्या है कि लास्ट एक हमको, लास्ट तो नहीं है, हमको आगे निकालना है, नेक्स्ट जो है पोटेंशियल निकालना है। हम लोगों ने पोलराइजेशन निकाल लिया। अब फोर्थ नंबर में हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये होता है बेटा कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो पहले हमको लाना पड़ेगा उसको 0 से लेके a डिस्टेंस तक, जहाँ पर फर्स्ट प्लेट रखी हुई है।
मतलब पहला डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है, यहाँ तक आपको लाना पड़ेगा। इसमें आपको ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करना पड़ेगा, तो इसको मैं E1 नाम दे देता हूँ पहले वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को, और डॉट dr वेक्टर करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्लस फिर आप इस a डिस्टेंस से चलेंगे और 2a डिस्टेंस तक आएंगे, मतलब कि ये वाला हिस्सा हम क्रॉस करेंगे, और इस हिस्से में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है E2 डॉट dr। हमने ऊपर सारी वैल्यूज निकाल रखी है, तो कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 0 से लेके a सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट करके हम लोग इसको निकालेंगे dr के साथ। प्लस फिर उसके बाद में हम लोग निकालेंगे a से लेके 2a तक, और साथ में हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट और dr। इन द सेम वे अगर आप सॉल्व करेंगे इसको आप, तो आफ्टर सॉल्विंग दिस, ये तो खैर आप लोग सॉल्व कर सकते हो, इसका आंसर आएगा 7 सिग्मा a अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। कर लीजिएगा सॉल्व। 7 सिग्मा a अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। अब पांचवा सवाल ये था कि आपको बाउंड्री चार्ज सरफेस चार्जेस निकालने थे। सो खैर इसमें तो बाउंड्री कंडीशन लगा देंगे, P2n माइनस P1n इज इक्वल टू माइनस सिग्मा b। ओके, अब इसमें हम लोगों ने P2n निकाला हुआ है, P1n निकाला हुआ है, तो माइनस सिग्मा भी तो ठीक है। P2n पहली बाउंड्री के हिसाब से तो खैर 0 होगा, तो -0 प्लस सिग्मा अपॉन 2। बाप बोलोगे सर आप ये क्या निकाल रहे हो, कौन सा P1n? तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, दिस इज द P1n फर्स्ट का, है ना, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे आप लोगों ने ये लिया हुआ है, तो इसको आपने फर्स्ट की तरह ट्रीट कर दिया ना। अच्छा, ऐसे नहीं निकालना चाहो तो फिर ऐसे भी निकाल सकते हो कि इस पर्टिकुलर बाउंड्री के लिए आप यहाँ से यहाँ एंट्री करो, आप यहाँ से एंट्री करो, इसको 1 दो, इसको 2 दो इस पहली बाउंड्री में। तो इस पहली बाउंड्री में आते आते 1 में तो कोई डाइलेक्ट्रिक था नहीं, 0 था, जो भी था वो 2 में था, और जो 2 में पोलराइजेशन है वो आपने यहाँ निकाला हुआ है सिग्मा अपॉन 2। तो इसको सिग्मा अपॉन 2 नाम दे दो, -0। तो इससे तुम्हारा सिग्मा बी निकल जाएगा बाउंड्री चार्ज, दैट इज माइनस सिग्मा बाई 2। ठीक है, उसी के साथ दूसरी बाउंड्री पर आप आ जाइए। अब आप बोलोगे सर दूसरी बाउंड्री कौन सी है, तो ये दूसरी बाउंड्री है। अगर मैं इस दूसरी बाउंड्री के लिए बात करूं, तो P2n माइनस P1n बराबर माइनस सिग्मा बी। यहाँ पर P2n की जो वैल्यू है बेटा वो सेकंड बाउंड्री में है, मतलब कि जहाँ पर 1.5 डाइलेक्ट्रिक है उसी की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आप लोगों ने ये निकाला हुआ है, ये दूसरी बाउंड्री है सिग्मा बाई 3 माइनस सिग्मा बाई 2 करके ये निकाल लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग जब उसको सॉल्व करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, तो सिग्मा बी आ जाएगा सिग्मा बाई 6। कर लेना आप लोग सॉल्व। एक तो ये आ जाएगा सिग्मा बी फर्स्ट बाउंड्री के लिए, फिर आ जाएगा सिग्मा बी इज इक्वल टू सिग्मा बाई 6। नाउ देन अगर मैं थर्ड बाउंड्री पे आता हूँ, थोड़ा सा और पीछे जाता हूँ थोड़ा सा, थर्ड बाउंड्री पे आते आते P2n माइनस P1n, थर्ड बाउंड्री तक आते आते क्या हो जाएगा हमारे पास P2n माइनस P1n। हाँ देखो थर्ड बाउंड्री तक आते आते P2n माइनस P1n इज इक्वल टू माइनस सिग्मा बी। तो P2n मतलब कि बाहर वाली सरफेस जो कि बिल्कुल ही नाकारा निकम्मा है, अंदर वाली सरफेस जो है वो P1n है, यहाँ से यहाँ, तो ये 1 है 1.5 वाला,
तो 1.5 वाले में कितना है सिग्मा बाई 3, तो माइनस सिग्मा बाई 3 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा बी। रफली इसको देखेंगे तो सिग्मा बी का वैल्यू आ जाएगा, ये सारी मैंने सरफेस चार्ज डेंसिटीज निकाल ली। बाउंड चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालना हो तो दो तरह के पोलराइजेशन है। तो पहला पोलराइजेशन सिग्मा बाई 3 है तो उसको तो आर से इंडिपेंडेंट मान के जीरो बोल देंगे। दूसरा वाला भी सिग्मा बाई 3 है तो ये भी देखा जाए तो रेडियल से इंडिपेंडेंट है तो जीरो हो जाएगा वो भी मामला, है ना, सब कुछ जीरो टाइप हो जाएगा। इसका जो अगला सवाल है बड़ा इंटरेस्टिंग सजा पढ़ना। नाउ दैट यू नो ऑल द चार्ज फील्ड एंड बाउंड चार्ज, recalculate the field in each slab, confirm your answer। देखो इस प्लेट में है ना, हम अलग अलग चार्जेस को अलग अलग प्लेट को मानते हैं। ये बड़ा अजीब सा सवाल है, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। डाइलेक्ट्रिक की ये प्लेट, सॉरी कैपेसिटर की ये प्लेट, इसको मोटा बनाते हैं जूम करके। इस प्लेट पर प्लस सिग्मा चार्जेस है, ठीक है, और ये दूसरी प्लेट है जिस पर माइनस सिग्मा चार्जेस है। अब इसके बीच में दो स्लैब रखी हुई है, एक तो ये स्लैब रखी हुई है और एक ये स्लैब रखी हुई है। इनमें हम चार्ज का इंडक्शन करा दें तो कितना अच्छा होगा ना। इसमें फ्री चार्जेस तो है नहीं, बट हम लोग इंडक्शन कराएं तो इंडक्शन इस प्रकार से हो कि टोटल चार्ज कंजर्व रहे। तो प्लस सिग्मा बाई 2 माइनस सिग्मा बाई 2, ऐसे ही यहाँ माइनस सिग्मा बाई 2 और यहाँ प्लस, टोटल चार्ज जीरो हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा, बट चार्ज इंडक्शन से प्रोसेस काम करेगी। अब अगर मैं यहाँ पे इस तरह का कोई सिस्टम लेता हूँ, मान लो कि ये एक यहाँ पर ले लेते हैं जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे ये मैं एवरेज निकालूँ दोनों प्लेट का मिला के, ठीक है, और आई थिंक मेरा चेहरा आपको शायद ना दिख रहा हो, बट ठीक है थोड़ा सा काम चल जाएगा इसमें। तो इसमें क्या है कि आप अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते वक्त इसका एवरेज जो आएगा वो आ जाएगा माइनस सिग्मा बाई 2 प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल मिला के ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। द सेम वे हम अगर देखें तीन का हिस्सा ले लें, अगर थोड़ा सा प्लेट का हम लोग दायरा बढ़ा लें, दायरा बढ़ाने का मतलब ये होता है, ये सिग्मा अपॉन, थोड़ा सा ये मैंने गड़बड़ कर दी, गड़बड़ ये कर दी कि ये सिग्मा अपॉन 3 है, क्योंकि अपन ने प्रूफ किया था ना कि यहाँ सिग्मा अपॉन 3 है। मैंने सिग्मा अपॉन 2 लिख के गलती कर दी, एक्चुअली ये सिग्मा अपॉन 3 है, ये ना। तो यहाँ पोलराइजेशन कितना है, सिग्मा अपॉन 3, इसी वजह से सरफेस चार्ज सिग्मा अपॉन 3 है। तो पोलराइजेशन वैसे फ्री चार्ज पर डिपेंड करते हैं। तो अगर मैं इसका दायरा बढ़ा लूँ और मैं सोचूं कि मैं इसको पूरा कवर अप करके देखता हूँ, इस वाले एरिया को लेके देखो, ठीक है। तो इस एरिया में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो इस वाले एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर की तरफ जाएगा और इस वाले एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर तरफ जाएगा। तो इस तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस वाली तरफ, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एवरेज आप निकालोगे सिग्मा अपॉन 2 माइनस सिग्मा अपॉन 3 प्लस सिग्मा अपॉन 3 माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एंड फॉर सिग्मा बाई 3 प्लेट, मतलब सिग्मा बाई 3 प्लेट के लिए अगर हम लोग निकालें तो प्लस सिग्मा, फिर माइनस सिग्मा, प्लस सिग्मा, और ये माइनस सिग्मा बाई, मतलब ये वाला एरिया हमको लेना पड़ेगा आपकी बार, इतना एरिया।
ठीक है, और फिर इधर से भी निकाल सकते हो। पहले हमने इस प्लेट के लिए निकाला था दोनों, अभी हम इन दोनों के लिए निकाला, तो ये और ये वाला एरिया, ये दूसरा वाला कट जाएगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा एट लास्ट वो ये आएगा सिग्मा माइनस सिग्मा बाई टू प्लस सिग्मा बाई टू माइनस सिग्मा बाई थ्री अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट विल बी 2/3 एन कैप। इसका जस्ट ऑपोजिट यहाँ आ जाएगा, जो मैंने दूसरा वाला ब्रैकेट बनाया सेकंड साइड में, दैट इज सिग्मा बाई थ्री माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये 2/3 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप। तो टोटल मिला के अगर हम लोग डाइपोल मोमेंट की सॉरी पोलराइजेशन की बात करें, दैट इज अ डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो डाइपोल मोमेंट होता है Q मल्टीप्लाई विद डी, वॉल्यूम होता है A मल्टीप्लाई विद डी। सो डी से डी कैंसिल, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन A, दैट विल बी द सिग्मा, दैट इज पोलराइजेशन जो है वो सिग्मा के बराबर होगा। और इसी को ध्यान रखते हुए जो पोलराइजेशन आया था ना, वही मैंने यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी के रूप में जो मैंने आपको कहा था ना, पोलराइजेशन जो होता है वो बाउंड चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है, फ्री चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक, और बाउंड चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है पोलराइजेशन। तो उसी को ध्यान रख के हमने ये चीज़ निकाली थी। ठीक है, तो ये वाली बात है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतने काफ़ी। अब कल लास्ट लेक्चर है आपका इसका, कल इसको ख़त्म करके और इलेक्ट्रोस्टेट को बाइंड अप कर देंगे हम लोग। तो कल हम लोग एक लास्ट सेशन लेंगे इलेक्ट्रोस्टेट का। ठीक है, आप लोग अब इसको पढ़ते रहिएगा, ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टेट अब खत्म ही मान लो, लास्ट लेक्चर तो केवल इतना काम का नहीं है, आप ये समझिए कि इलेक्ट्रोस्टेट खत्म है।